नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सहारा इंडिया को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ खबर आया है, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप जो मेन जानकारी रहेगी उस जानकारी से चूक सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 से 12 साल हो गए हैं सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और जो पैसा अभी तक निवेशकों के खाते में नहीं आया है, उसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच क्या सब बातचीत हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस निर्णय पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या जवाब दिया या उस निर्णय को योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार स्वीकार किया, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वो सभी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि सहारा इंडिया को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें सहारा के बसोरवा जमीन को बेचने की बात की गई। जब उसमें बात की गई तो लगभग कई सारी कंपनियां आई, अपनी अपनी कीमत लगाई और सहारा की वो जो बसोरवा की ज़मीन है लगभग 10 करोड़ प्लस कीमत लग रहा है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात किया गया कि बसोरवा की ज़मीन को बेचने के बाद निवेशकों का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। ये जहाँ तक हुआ, उसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया और सुनवाई क्या हुआ, 20 तारीख मतलब 20 फरवरी को अगला डेट दिया गया सहारा इंडिया के लिए। ये कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर थी। लेकिन दोस्तों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक्शन लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो सही कह रही है। सहारा की संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा दिया जाएगा। वो पैसा चाहे पोर्टल के माध्यम से दिया जाए या फिर काउंटर के माध्यम से उनका भुगतान किया जाए, लेकिन सहारा एजेंट ये ना समझे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान करते हुए कहा कि लेकिन सहारा एजेंट ये ना समझे कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कौन से एजेंट? जो एजेंट अभी तक फर्जी दुकानें लगाकर जगह जगह पर सहारा के नाम पर 100-200 रुपये उगाही करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कि हम सहारा के एजेंट हैं, आप 100-200 रुपये दीजिए, हम आपका का पूरा काम कर देते हैं और उसके बाद आपका पैसा 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा। तो लोग कहीं न कहीं जाकर ऐसी दुकानें पर अपना जो सहारा के नाम पर फर्जी दुकान खोले हुए हैं वहाँ पर 100-200 500 रुपये देकर काम करवा ले रहे हैं। वो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा रख ले रहे हैं, ऐंठ ले रहे हैं और बाकी उनका पैसा आ नहीं रहा है। मतलब कि सीधा सीधा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे ना तो सहारा के एजेंट हैं ना ही कुछ है, केवल फर्जी एजेंट बने हुए हैं कि हम सहारा कंपनी से आए हैं। उसी को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर ऐसी दुकानें कहीं पर भी चलेंगी तो उन दुकानों पर सीधा बुलडोजर चलेगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसा बंदा हो जो सहारा के नाम पर फर्जी दुकानें चला रहा है तो आप तुरंत सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अपना कंप्लेन करवाएं, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करें ताकि वहां पर पुलिस आके अच्छे से तहकीकात कर सके कि वो सहारा के ही एजेंट हैं या फर्जी एजेंट हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो फर्जी मोहर भी बनवा लिए हैं सहारा इंडिया के नाम का और मोहर वगैरह दिखा के लोगों को एक विश्वास दिला दे रहे हैं कि हम सहारा से ही हैं और हम आपका पैसा वापस दिला देंगे और उनसे 200-500 रुपये
जो भी कमा सकते हैं बेवकूफ़ बनाकर कमा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके एरिया में हो रहा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर कॉल करिए और उनसे हेल्प लीजिए। पुलिस वहां पर पहुंचेगी, आपका मदद करेगा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ का आज तक का सबसे बड़ा और अहम ऐलान है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी विचार है, जो भी बातें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आज्ञा दिया गया उन आज्ञा का हम पालन करेंगे। सहारा की संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा उनके खाते में दिया जाएगा। ऐसे ही जो सारी खबरें आती हैं सहारा इंडिया से, वो सभी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।